Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Medical Medics. Today the topic of our discussion is थर्ड वेंट्रिकल। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने लेटरल वेंट्रिकल को डिटेल से डिस्कस किया था। इस बड़ी वीडियो के अंदर हम थर्ड वेंट्रिकल को डिटेल से देखेंगे। तो जब हम CSF की सर्कुलेशन की बात कर रहे थे तो उसमें हमने इस वाले डायग्राम को डिस्कस किया था। तो एक बार क्विक रिव्यू ले लेते हैं कि हमने देखा था कि सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स के अंदर हमारे पास प्रेजेंट थे लैटरल वेंट्रिकल। तो ये जो लैटरल वेंट्रिकल थे ये कम्युनिकेट कर रहे थे विद द थर्ड वेंट्रिकल विद द हेल्प ऑफ दीज फोरामिना। अब ये जो फोरामिना है इनको हम बोलते हैं फोरामेन ऑफ मोनरो या फिर इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन। अब इस इंटरवेंट्रिकल फोरामेन के थ्रू जो CSF होता है वो थर्ड वेंट्रिकल के अंदर ड्रेन करता है। अब ये जो थर्ड वेंट्रिकल है हम देख सकते हैं कि ये प्रेजेंट है बिटवीन द टू थैलेमाई। दीज आर द थैलेमाई। अब इन थैलेमाई के दरमियान ये प्रेजेंट है थर्ड वेंट्रिकल। उसके बाद जो थर्ड वेंट्रिकल होता है वो कम्युनिकेट करता है फोर्थ वेंट्रिकल के साथ विद द हेल्प ऑफ दिस सेरिब्रल एक्वेडक्ट। उसके बाद जब CSF फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर आ जाता है तो फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर कुछ फोरामिनास प्रेजेंट होते हैं जिसको हम अगले पार्ट की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इन फोरामेंस के थ्रू हमारे पास जो CSF होता है वो सब अरेक्नॉइड स्पेस के अंदर आ जाता है। सब अरेक्नॉइड स्पेस अरेक्नॉइड मार्टर के डीपली प्रेजेंट होती है, तो सब अरेक्नॉइड स्पेस के अंदर CSF आ जाता है और ऊपर जाके इसकी अब्जॉर्प्शन हो जाती है। इसको हमने CSF की सर्कुलेशन एंड अब्जॉर्प्शन में डिटेल से डिस्कस किया था। तो थर्ड वेंट्रिकल की जब हम बात करते हैं तो ये प्रेजेंट होता है मीडियन क्लेफ्ट बिटवीन द टू थैलेमाई। तो जो दो थैलेमस होते हैं इनके दरमियान मीडियन क्लेफ्ट होता है, उधर ये प्रेजेंट होता है। इसको हम डायग्राम के 3D डायग्राम से भी देख लेते हैं। तो ये बेसिकली सेरिब्रल हेमिस्फीयर दिखाया गया है। अब इस सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अंदर हम देख सकते हैं कि दीज आर द लेटरल वेंट्रिकल। एक इस साइड पर प्रेजेंट होगा और एक इस साइड पर प्रेजेंट होगा। अब ये जो लेटरल वेंट्रिकल है ये कम्युनिकेट कर रहा है विद द थर्ड वेंट्रिकल थ्रू दिस फोरामेन। अब ये जो फोरामेन है, ये जो फोरामेन यहाँ पे प्रेजेंट, इसको हम बोलते हैं फोरामेन ऑफ मोनरो या फिर इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन। अब ये जो थर्ड वेंट्रिकल है ये कहाँ पे प्रेजेंट है, इस डायग्राम में देख सकते हैं कि दिस वन इज द थैलेमस। तो थैलेमस एक यहाँ पे प्रेजेंट है और एक दूसरी साइड पर प्रेजेंट होगा। तो जो थर्ड वेंट्रिकल है वो प्रेजेंट है बिटवीन द मीडियन क्लेफ्ट ऑफ द टू थैलेमाई, यानी दोनों थैलेमाई के दरमियान जो मीडियन क्लेफ्ट होता है इधर प्रेजेंट होता है थर्ड वेंट्रिकल। इस डायग्राम में भी देख लेते हैं कि दिस वन इज द थर्ड वेंट्रिकल और ये जो हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है दिस वन इज द इंटरथैलेमिक एडहेजन, यानी जो दो थैलेमाई होते हैं वो इसके थ्रू कम्युनिकेट कर रहे होते हैं या एक दूसरे से जॉइंट होते हैं। नेक्स्ट हम इसके कम्युनिकेशन की बात कर लेते हैं। कम्युनिकेशन की जब हम बात करते हैं तो हम इसको 3D डायग्राम से देख लेते हैं कि इसके बेसिकली दो कम्युनिकेशन होते हैं। ये एंटीरियर साइड है, ये पोस्टीरियर साइड है, ये सुपीरियर है और ये इन्फीरियर है। तो एंट्रो सुपीरियरली यानी आगे की तरफ और ऊपर की तरफ, आगे की तरफ और ऊपर की तरफ या एंट्रो सुपीरियरली ये कम्युनिकेट कर रहा है विद द लैटरल वेंट्रिकल थ्रू दिस फोरामेन। इस फोरामेन को हम कहते हैं इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन या फिर फोरामेन ऑफ मोनरो। इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन या फिर फोरामेन ऑफ मोनरो जिसके थ्रू लेटरल वेंट्रिकुलर से CSF आता है इनटू द थर्ड वेंट्रिकल। लेटरल वेंट्रिकल से CSF आया इनटू द थर्ड वेंट्रिकल। ये हमने बात कर ली एंट्रो सुपीरियर कम्युनिकेशन की। नेक्स्ट हम पोस्ट्रो इन्फीरियर यानी पोस्टीरियरली पीछे वाली साइड पर और इन्फीरियरली ये कम्युनिकेट कर रहा है विद द लेटरल वेंट्रिकल। अब ये लेटरल वेंट्रिकल के साथ कैसे कम्युनिकेट कर रहा है, फोर्थ वेंट्रिकल के साथ कैसे कम्युनिकेट कर रहा है, विद द हेल्प ऑफ दिस डक्ट। दिस डक्ट इज कॉल्ड द सेरिब्रल एक्वेडक्ट। दिस डक्ट इज द सेरिब्रल एक्वेडक्ट जिसके थ्रू थर्ड वेंट्रिकल कम्युनिकेट कर रहा होता है फोर्थ वेंट्रिकल के साथ। तो ये हमने इसकी कम्युनिकेशंस की बात कर ली। तो एंट्रोस्पीरियरली ऑन ईच साइड ये कम्युनिकेट कर रहा होता है लेटरल वेंट्रिकल के साथ थ्रू द इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन या फिर जिसको हम फोरामेन ऑफ मोनरो बोलते हैं। इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन या फिर फोरामेन ऑफ मोनरो। पोस्ट्रो इन्फीरियरली मीडियन प्लेन के अंदर ये कम्युनिकेट कर रहा होता है फोर्थ वेंट्रिकल के साथ विद द हेल्प ऑफ सेरिब्रल एक्वेडक्ट। फोर्थ वेंट्रिकल के साथ विद द हेल्प ऑफ सेरिब्रल एक्वेडक्ट। नेक्स्ट हम इसकी बाउंड्रीज की बात कर लेते हैं। जब हम बाउंड्रीज को समझने के लिए ये वाली डायग्राम से इसको समझेंगे। सबसे पहले ये इसका रूफ है, ये इसका फ्लोर है, ये इसकी एंटीरियर वॉल है, ये इसकी पोस्टीरियर वॉल है। सबसे पहले हम इसके रूफ की बात कर लेते हैं। तो रूफ में हमारे पास प्रेजेंट होते हैं एपिंडाइमल सेल्स। एपिंडाइमल सेल्स कौन से सेल्स होते हैं,
तो जो वेंट्रिकुलर सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो उसको लाइन करने वाले सेल्स होते हैं क्यूबॉइडल इन शेप, और इन क्यूबॉइडल सेल्स को ही हम बोलते हैं एपिंडाइमल सेल्स। तो इसके रूफ पे भी हमारे पास आ जाएंगे एपिंडाइमल सेल जो कि लाइन कर रहे होंगे थर्ड वेंट्रिकल की कैविटी को। उसके अलावा उसके भी जब हम सुपीरियर ले आते हैं तो हम देख सकते हैं कि फोर्निक्स प्रेजेंट है या बॉडी ऑफ फोर्निक्स प्रेजेंट है। तो इसके सुपीरियरली आ गया फोर्निक्स। तो रूफ बनाने वाले कौन कौन से स्ट्रक्चर हो गए, एपिंडाइमल सेल्स हो गए और फोर्निक्स हो गया। तो रूफ हमारे पास बनाए थे एपिंडाइमल सेल्स या फिर एपिंडाइमा, जो कि लाइन कर रही होती है अंडर सरफेस होता है, यानी नीचे वाली सरफेस होता है टीला कॉर्डी। अब ये टीला कॉर्डी क्या चीज़ है, जब हम CSF की सर्कुलेशन की बात कर रहे थे तो हमने बात की थी कि टीला कॉर्डी क्या होता है। टीला कॉर्डी जब डबल लेयर ऑफ पाया मैटर को ही हम टीला कॉर्डी बोलते हैं, जिसके अंदर हमारे पास प्रेजेंट होती हैं क्रोइडल आर्टरीज। तो डबल लेयर ऑफ पाया मैटर जिसके अंदर क्रोइडल आर्टरीज प्रेजेंट होती हैं, इसको हम बोलते हैं टीला कॉर्डी। और जब टीला कॉर्डी को एपिंडाइमल सेल्स लाइन कर लेते हैं उसको हम क्रोइडल प्लेक्सिस बोलते हैं। इन डिफरेंसेस को हमने CSF वाली वीडियो के अंदर डिटेल से डिस्कस भी किया था। तो रूफ हमारे पास बना रहे थे एपिंडाइमल सेल्स जो कि क्रोइडल प्लेक्सिस को लाइन कर रहे थे। उसके अलावा क्रोइडल प्लेक्सिस के अंडर सरफेस पे प्रेजेंट थे। उसके अलावा फोर्निक्स भी इसकी रूफ बना रही थी। नेक्स्ट हम फ्लोर की बात कर लेते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है दिस वन इज द फ्लोर। अब फ्लोर में हमारे पास आ जाता है ऑप्टिक कियाज्मा, जो कि ऑप्टिक नर्व यहाँ से निकल रही होती है, ऑप्टिक कियाज्मा आ जाता है। उसके अलावा हमारे पास आ जाती है पिट्यूटरी स्टॉक, जिसके थ्रू पिट्यूटरी ग्लैंड नीचे की तरफ हैंग कर रहा होता है। पिट्यूटरी स्टॉक को हम ट्यूबर साइनेरियम भी बोलते हैं या फिर इन्फंडिबुलम भी बोलते हैं। उसके अलावा हाइपोथैलेमस के बिहाइंड हमें पता है कि मैमुलरी बॉडीज प्रेजेंट होती हैं, ये भी इसका फ्लोर बना रही है। उसके बिहाइंड प्रेजेंट होती है पोस्टीरियर परफोरेटिंग सब्सटेंस, ये भी इसका फ्लोर बना रही है। उसके अलावा यहाँ पे मिड ब्रेन प्रेजेंट है, तो जो मिड ब्रेन का टेगमेंटम वाला पार्ट होता है वो भी इसका फ्लोर बना रहा होता है। अब फ्लोर के स्ट्रक्चर को हम 3D डायग्राम से भी देख लेते हैं। तो दिस वन इज द ऑप्टिक कियाज्मा, ये थर्ड वेंट्रिकल का फ्लोर बना रहा है। उसके अलावा दिस वन इज द स्टॉक ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, या जिसको हम इन्फंडिबुलम भी बोलते हैं और ट्यूबर साइनेरियम भी बोलते हैं। उसके पोस्टीरियरली जब हम जाते हैं तो दीज आर द मेमिलरी बॉडी, दिस वन इज द मेमिलरी बॉडी जो कि हाइपोथैलेमस के पोस्टीरियरली प्रेजेंट है। उसके अलावा ये है मिड ब्रेन। अब मिड ब्रेन के एंटीरियरली प्रेजेंट होता है पोस्टीरियर परफोरेटिंग सब्सटेंस। तो पोस्टीरियर परफोरेटिंग सब्सटेंस आ जाएगा और टेगमेंटम ऑफ द मिड ब्रेन आ जाएगा। तो एंटीरियर टू पोस्टीरियर हमने देखा कि ऑप्टिक कियाज्मा प्रेजेंट था। देन वी हैव द इन्फंडिबुलम। इन्फंडिबुलम के बिहाइंड प्रेजेंट होती है मेमिलरी बॉडीज़। मेमिलरी बॉडीज़ के बिहाइंड पोस्टीरियर परफोरेटिंग सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, और फिर हमारे पास प्रेजेंट होता है टेगमेंटम ऑफ द मिड ब्रेन। तो ये हमने फ्लोर की बात कर ली। नेक्स्ट हम लेटरल वॉल की बात कर लेते हैं। तो लेटरली हमने देखा था कि इसके दोनों साइड पर थैलेमाई प्रेजेंट थे। इस डायग्राम में भी हमने देखा था कि इसके दोनों साइड पर थैलेमाई प्रेजेंट थे जो कि इसकी लेटरल वॉल को बना रहे हैं। तो मीडियल सरफेस ऑफ थैलेमस इसकी लेटरल वॉल को बनाएंगे। उसके अलावा हाइपोथैलेमस भी हमने 3D डायग्राम में देखा था कि इस 3D डायग्राम में ये जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है दीज आर द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इसका लेटरली प्रेजेंट है, इसके लेटरली प्रेजेंट है, तो हाइपोथैलेमस इसकी लेटरल वॉल बनाएगा। उसके अलावा हाइपोथैलेमिक सल्कस। हाइपोथैलेमिक सल्कस क्या चीज़ होती है, ये बेसिकली सेपरेट कर रहा होता है थैलेमस को हाइपोथैलेमस। उसके अलावा इस वाली डायग्राम में भी देख लेते हैं कि ये है इंटरथैलेमिक एडहेजन। तो एक थैलेमस इस साइड पर प्रेजेंट होगा और एक दूसरी साइड पर प्रेजेंट होगा, तो वो इसकी लेटरल वॉल को बनाएगा। उसके अलावा हाइपोथैलेमस यहाँ पे प्रेजेंट है, और ये जो सल्कस प्रेजेंट है दिस वन इज द हाइपोथैलेमिक सल्कस जो कि सेपरेट कर रहा होता है थैलेमस को हाइपोथैलेमस से। नेक्स्ट हम एंटीरियर वॉल की बात कर लेते हैं। एंटीरियरली हमें नजर आ रहा है कि दिस वन इज द एंटीरियर कमीशर। उसके अलावा हमारे पास होता है लेमिना टर्मिनालिस, दिस वन इज द लेमिना टर्मिनालिस। उसके अलावा हमारे पास होता है एंटीरियर फोर्निक्स ऑफ द एंटीरियर कॉलम ऑफ द फोर्निक्स। तो जो फोर्निक्स होता है वो आगे जाके कॉलम्स के अंदर डिवाइड होते हैं। ये बॉडी है उसके आगे दो कॉलम्स ऐसे बन जाते हैं, एक होता है एक इस साइड पर और एक इस साइड पर। तो जो कॉलम्स होते हैं वो भी इसकी एंटीरियर वॉल की फॉर्मेशन करवा रहे होते हैं। अब हम इसको 3D डायग्राम से देख लेते हैं। तो ये हमने पहले बात की थी लेटरल वॉल की। नेक्स्ट हम एंटीरियर वॉल की बात करें तो एंटीरियरली ये जो स्ट्रक्चर है दिस वन इज द एंटीरियर कमीशन जो कि इसके एंटीरियरली प्रेजेंट है। उसके अलावा लेमिना टर्मिनलिस यहाँ पे प्रेजेंट है, और ये जो स्ट्रक्चर है दिस वन इज द फोर्निक्स। तो जो एंटीरियर कॉलम ऑफ फोर्निक्स होता है वो भी इसके एंटीरियरली आ रहा है।
दिस वन इज द एंटीरियर कॉलम ऑफ द फोर्निक्स, जो कि इसके एंटीरियर एस्पेक्ट पर आ रहा है। नेक्स्ट हम पोस्टीरियर वॉल की बात करें। पोस्टीरियर वॉल की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास प्रेजेंट होती है दिस वन इज द पोस्टीरियर वॉल। तो पोस्टीरियरली प्रेजेंट है पाइनियल बॉडी, इसमें पाइनल बॉडी, इसके अलावा पोस्टीरियर कमीशर। पोस्टीरियर कमीशर क्या चीज़ होती है? जब हम ट्रांसफर सेक्शन ऑफ मिड ब्रेन को डिस्कस कर रहे थे तो हमने ट्रांसफर सेक्शन एट द लेवल ऑफ सुपीरियर कॉलिकुलस, यहाँ पे ये दो न्यूक्लियाई देखे, दीज आर द प्री टेक्टल न्यूक्लियाई। तो जो प्री टेक्टल न्यूक्लियाई होते हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ पोस्टीरियर कमीशन। इस तरह से जो न्यूक्लियस ऑफ द सुपीरियर कॉलिकुलाई होते हैं वो भी आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। तो पोस्टीरियर कमीशर आ गया पोस्टीरियर वॉल में। उसके अलावा सेरिब्रल इक्विडक्ट, दिस वन इज द सेरिब्रल इक्विडक्ट, जो कि थर्ड वेंट्रिकल को कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर रही है विद द फोर्थ वेंट्रिकल, वो भी इसके पोस्टीरियर वॉल में है। उसके अलावा ह्यूबर्नुलर कमीशर भी आ जाता है, जो कि ह्यूबर्नुलर बॉडीज़ को आपस में कनेक्ट कर रहा होता है, ये भी इसके पोस्टीरियरली आ जाता है। अब इस पोस्टीरियर वॉल को भी हम 3D डायग्राम से देख लेते हैं। जब हम पोस्टीरियर एस्पेक्ट पर आते हैं तो हमें यहाँ पर बॉडी नज़र आती है जिसको हम बोलते हैं दिस बॉडी इज कॉल्ड द पाइनियल बॉडी, जो कि इसकी पोस्टीरियर वॉल को बना रही है। दिस वन इज थर्ड वेंट्रिकल, तो इसके पीछे प्रेजेंट है पाइनियल बॉडी। उसके अलावा इसके पीछे हमारे पास सेरिब्रल इक्विडक्ट भी प्रेजेंट होती है। उसके अलावा हमने बात की जो सुपीरियर कॉलिकुलस का लेवल होता है वहाँ पर हमारे पास प्री टेक्टल न्यूक्लियाई होते हैं, और जो प्री टेक्टल न्यूक्लियाई होते हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ पोस्टीरियर कमीशन। पोस्टीरियर कमीशन भी इसकी पोस्टीरियर वॉल को बना रहा हो। तो ये हमने बाउंड्रीज़ की बात की। एक बार क्विक रिव्यू ले लेते हैं कि हमने क्या क्या स्ट्रक्चर को डिस्कस किया। सबसे पहले रूफ में हमने देखा कि एपिंडाइमा जो कि लाइन कर रहा था वो इसकी रूफ बना रहा था, उसके अलावा फोर्निक्स बना रहा था। उसके अलावा हमने बात की फ्लोर की। फ्लोर में कौन कौन से स्ट्रक्चर शामिल थे? सबसे पहले था हमारे पास ऑप्टिक कियाज्मा, देन वी हैव द इन्फंडिबुलम जिससे पिट्यूटरी ग्लैंड नीचे की तरफ हैंग कर रहा था। उसके अलावा मेमिलरी बॉडी थी एंड द पोस्टीरियर परफोरेटिंग सब्सटेंस एंड द टेगमेंटम ऑफ द मिड ब्रेन। तो ये इसका फ्लोर बना रहे थे। एंटीरियर वॉल की हमने बात की कि एंटीरियर कमीशर बना रहा था, लेमिना टर्मिनालिस बना रहा था, और एंटीरियर कॉलम ऑफ द फोर्निक्स इसकी एंटीरियर वॉल बना रहा है। पोस्टीरियर वॉल पे हमने देखा कि पाइनियल बॉडी इसके पोस्टीरियर वॉल बना रही थी। उसके अलावा पोस्टीरियर कमीशर बना रहा था। उसके अलावा सेरिब्रल इक्विडक्ट इसकी पोस्टीरियर वॉल बना रही है, और हिबर्नुलर कमीशर भी इसकी पोस्टीरियर वॉल बना रहा है। लेटरल वॉल की हमने बात की कि मीडियल सरफेस ऑफ द थैलेमाई इसकी लेटरल वॉल को बना रहा है। इसके अलावा हाइपोथैलेमस और जो हाइपोथैलेमिक सल्कस होता है जिस मन, ये भी इसकी लेटरल वॉल को बना रहा होता है। नेक्स्ट हम इसके रिसेसिस की बात कर लेते हैं। अब रिसेसिस क्या चीज़ होती है कि ये एक फ़र्ज़ करें अगर ये एक कैविटी है तो इस कैविटी को अगर मैं यहाँ से खींच दूँ तो इसकी शेप कुछ इस तरह से हो जाएगी। अब ये जो स्ट्रक्चर बना है इसको हम बेसिकली बोलते हैं रिसेस। अब एक्सटेंशन बायॉन्ड द पर्टिकुलर बाउंड्री, यानी ये पर्टिकुलर बाउंड्री थी, इसके आगे से एक्सटेंशन मैंने खींची तो इस एक्सटेंशन को हम रिसेस बोलते हैं। एक्सटेंशन ऑफ द कैविटी को हम रिसेस बोलते हैं। बेसिकली 4 रिसेस प्रेजेंट होती हैं थर्ड वेंट्रिकल के अंदर। एक होती है सुप्रापाइनियल रिसेस जो कि दिस वन जो कि पाइनियल ग्लैंड के ऊपर प्रेजेंट होती है। एक होती है पाइनियल रिसेस जो कि पाइनियल ग्लैंड के सामने प्रेजेंट होती है, यानी पाइनियल ग्लैंड के सामने पाइनियल रिसेस प्रेजेंट है और इसके ऊपर सुप्रापाइनियल रिसेस प्रेजेंट है। उसके अलावा एक होती है इन्फंडिबुलर रिसेस, क्योंकि इन्फंडिबुलम के हम देख सकते हैं थोड़ा सा यहाँ से एक्सटेंशन जा रही है। उसके अलावा ऑप्टिक रिसेस, दिस वन इज ऑप्टिक कियाज्मा, तो ऑप्टिक कियाज्मा पे भी यहाँ पे एक रिसेस जा रही है। तो 4 रिसेस होगी, सुप्रापाइनियल, पाइनियल, इन्फंडिबुलर रिसेस एंड द ऑप्टिक रिसेस। अब इन रिसेसिस को भी हम 3D डायग्राम से देख लेते हैं। तो ये इन्फंडिबुलम है, दिस वन इज द इन्फंडिबुलम। तो इन्फंडिबुलम में भी हमारे पास एक रिसेस जा रही है, दिस वन इज द इन्फंडिबुलर रिसेस। अब ये वाला स्ट्रक्चर है ऑप्टिक कियाज्मा, ऑप्टिक कियाज्मा पे भी हमारे पास रिसेस जा रही है, इसको हम बोलते हैं रिसेस फॉर द या ऑप्टिक रिसेस बोलते हैं। उसके अलावा पोस्टीरियर एस्पेक्ट पर जब हम आते हैं तो पोस्टीरियरली हमारे पास ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट पर प्रेजेंट था पाइनियल ग्लैंड। तो पाइनियल ग्लैंड के लेवल पर 2 रिसेस प्रेजेंट है। एक पाइनियल ग्लैंड के लेवल पर प्रेजेंट है जिसको हम पाइनियल रिसेस बोलते हैं, और पाइनियल ग्लैंड से थोड़ा सा ऊपर प्रेजेंट है जिसको हम सुप्रा पाइनियल रिसेस बोलते हैं। तो ये हमने बात कर ली थर्ड वेंट्रिकल के बारे में। नेक्स्ट पार्ट की वीडियो के अंदर हम फोर्थ वेंट्रिकल के फ्लोर को डिटेल से डिस्कस करेंगे। If you like this video then kindly share it with your friends and subscribe to my channel.